हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक निखारे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेशर्स एंड जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जिनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, जिनके बिना हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हम जिस लेवल पे भी पहुंच पाते हैं वो उनकी ही बदौलत होता है। तो आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स वो हैं जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे करियर के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे कि हमारी लाइफ सेट हो जाए। तो दोस्तों, वो लोन लेते हैं, जुगाड़ करते हैं, किसी से पैसे मांगते हैं, उधारी करते हैं, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए वो लोन लेते हैं। पेरेंट्स किसी से उधारी लेते हैं, अपने बच्चों के लिए वो हर मुमकिन चीज़ करते हैं जिससे कि उसके बच्चों की जो भी कमी है उसको दूर की जा सके, उनका एजुकेशन कंप्लीट करा जा सके या फिर उनको एक अच्छा जॉब दिलवाया जा सके। तो हम बात करने वाले हैं इसी बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो देखते रहें। तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे कि हमारा करियर सेट हो जाए, हमारी जो भी एजुकेशन है वो कंप्लीट हो और हम एक अच्छी जॉब पा सकें, अच्छी पोस्ट पर लग सकें, भले वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ सेट हो जाए। तो इन सब चीज़ के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए और उसका कोई अच्छा सरकारी जॉब लग जाए या प्राइवेट जॉब लग जाए, वो किसी बिज़नेस में लग जाए, अपने बच्चों की कामयाबी को देखकर प्राउड फील कर सकें, खुश हो सकें और चार लोगों के बीच में ये बता सकें कि हमारा बच्चा इस ऑफिसर लेवल पोस्ट में जॉब करता है, इस सरकारी बैंक में जॉब करता है या इस सरकारी ऑफिस में काम करता है। तो इससे जुड़ी हुई है उनकी प्राइड, उनके सम्मान की बात, समाज में और चार लोगों के बीच में जो उनकी इमेज है उसको बढ़ाने की बात, उसको और ऊपर लेके जाने की बात। तो वो ये सब चाहते हैं ताकि वो अपने समाज में, अपने चार लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में ये बता सकें कि हमारा बच्चा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से 5 लाख पर महीने या पर साल कमाता है और इसके साथ वो अपने रिलेशन को बढ़ा सकें, अपने बच्चे की शादी कर सकें या फिर अपनी बच्ची के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ सकें। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है लाइफ सेट करने की। लाइफ सेट करने के लिए पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा अच्छा एजुकेशन ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी। बेटा अच्छा जॉब कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। बेटा अच्छा काम कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसकी शुरुआत होती है बचपन से ही। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है, सेकंड क्लास में जाता है, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, तो पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि बेटा अच्छे एजुकेशन से ही लाइफ सेट होती है। अगर अच्छा एजुकेशन ले लिए, अच्छी क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। और इसके बाद जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में पहुंचता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ठीक है, कम मार्क्स आए लेकिन कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा स्कोर करना अगली क्लास में, अगली क्लास में और अच्छे मार्क्स लाना, लाइफ सेट हो जाएगी। इसी तरह धीरे धीरे बच्चा 8th क्लास या 10th क्लास में पहुंचता है। फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा अच्छे स्कोर से पास कर लेना, इस साल बोर्ड है, लाइफ सेट हो जाएगी। वो ये भी कहते हैं कि अगर 10th क्लास में अच्छे स्कोर किए तो साइंस या मैथ्स मिलेगा, अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपको कॉमर्स या आर्ट्स में जाना होगा, जिसमें आपका करियर कुछ नहीं बनेगा, बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ करियर बनता है साइंस या मैथ्स में। और इन्हीं सालों में फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक या फिर 10th क्लास के आगे हमारे सामने हर साल एक नया मॉडल खड़ा किया जाता है। हमें कंपेयर किया जाता है वर्मा जी, शर्मा जी या पड़ोसियों में रहने वाले अलग अलग रिश्तेदारों से या फिर किसी और कॉम्पिटिटर से जो कि पेरेंट्स के ऑफिस में काम करते हों या पेरेंट्स के साथ जॉब करते हों। तो दोस्तों, साथ ही साथ अगर बच्चा परफॉर्म नहीं करता है तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, तरह तरह के ताने मारे जाते हैं, तरह तरह के नेगेटिव डिमोटिवेशन या नेगेटिव तरीके से मोटिवेट किया जाता है, जैसे कि
उसको उसकी नज़रों में गिरा देना या फिर उसको बताना कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम मार्केट में जाओगे या बाहर जाओगे, तुम एक पैसा नहीं कमा सकते, तुम जाके कंडक्टर की नौकरी करो, दुनिया भर के जो आवारा लोग करते हैं, लूट पाट करते हैं, चोरी करते हैं, वो करो। तो इससे बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। ये अधिकतर बच्चों के साथ हुआ है जो भी 80s 90s या उससे पहले जन्मे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम पॉजिटिव मोटिवेशन देखा है, या कहें कि कई सारे लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बचपन से ही या शुरुआत से ही नेगेटिव मोटिवेशन ही दिया गया है। उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, उनका कंपैरिजन किया गया है टॉपर्स के साथ या फिर पड़ोसियों के साथ, जिससे कि वो और भी ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं और अपनी लाइफ में पूरा इंटरेस्ट खो चुके होते हैं एजुकेशन से। एजुकेशन से इंटरेस्ट जाता है तो वो पढ़ेंगे नहीं तो क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर वो एग्ज़ाम्स में परफॉर्म नहीं करेंगे, एग्ज़ाम्स में परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, या कहें कि जो भी आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे उसका रिएक्शन ज़रूर मिलेगा और वो ज़्यादातर निगेटिव ही जाएगा। तरह के निगेटिव मोटिवेशन या मारने पीटने से बच्चा और भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है या फिर डिप्रेस हो सकता है, जिसके कारण वो लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं करेगा। यहीं से, इसी जगह से उनका जो मोटिवेशन या कहें कि जो उनका इंटरेस्ट है वो पढ़ाई से चला जाता है, अच्छी चीज़ों से चला जाता है और वो गलत संगति में पड़ जाते हैं, जहाँ पर वो क्राइम या फिर गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। और अगर इस पर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं या फिर सुधार नहीं पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इन सभी चीज़ों की शुरुआत होती है छोटी छोटी गलतियों से, जैसे कि क्लास में चीटिंग करना या कॉपी करना या होमवर्क नहीं करना या बदमाशी करना या लोगों से लड़ना या क्लासमेट से लड़ना या फिर किसी को मारना, किसी को गाली देना। छोटे स्केल में होती है और वो धीरे धीरे बड़े होते होते बहुत बड़े स्केल में हो सकती है। तो अगर आप इस बात को ध्यान से सोचें तो देखेंगे कि पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं होती है। उन्होंने यही एजुकेशन सिस्टम देखा है, यही तरीका देखा है अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेकर जाने में, और पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट लाने के लिए मारपीट या डांट या डिसिप्लिन जिसको कहते हैं लाने के लिए, पुराने तरीके का डिसिप्लिन, मार पीट कर सीधा कर देने वाला डिसिप्लिन। इसी के कारण जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो वही फॉलो कर रहा है, वही तरीका कई सालों से, कई दशकों से सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। भले वो चपरासी की हो, बैंक में क्लर्क की हो या कोई भी छोटा जॉब हो, सरकारी जॉब हो, बस वो मिल सरकारी जॉब लग जाए, शादी हो जाए और हम तीर्थ यात्रा में चले जाएं। और तीर्थ यात्रा के आने के बाद तीर्थ यात्रा से एक बच्चा गोद में मिल जाए, जिसके साथ हम अपना पूरा बुढ़ापा हंसते खेलते निकाल। बच्चे भी बहुत बड़े वाले होते हैं, बहुत ही आगे के होते हैं। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जिससे कि उनके पेरेंट्स खुश हो जाएं। वो अपनी बातों में अड़े रहते हैं, क्योंकि उनका एक एटीट्यूड ही बदल चुका है। इतना मार खाने के बाद, इतना पिटने के बाद वो एक अलग तरीके के बच्चे हो जाते हैं, अलग तरीके के स्टूडेंट्स जाते हैं, जो कि गिरते पड़ते पास होते हैं और फिर कॉमर्स या आर्ट्स लेकर अपनी लाइफ और इन्जॉयमेंट को कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद भी पेरेंट्स रुकते नहीं हैं, वो पता करते हैं कि अगर कॉमर्स ले रहा है या आर्ट्स ले रहा है तो क्या कर सकता है आगे जॉब बच्चा। उसके बाद में वो रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि सीए या सीएस या फिर कोई भी अच्छा खासा एमबीए या फिर बीबीए कर कर भी जॉब पाया जा सकता है। तो फिर उसके बारे में फिर समाज में 4 लोगों से वो डिस्कस करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि अगर बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो ही कुछ ग्रोथ है। तो फिर वो वापस अपने ट्रैक पर आ जाते हैं कि बेटा एक बार सीए बन जा, एक बार एमबीए कर ले, अच्छे स्कोर से पास कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे वो भी नहीं करते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्तों, यारों में पूरे 3 साल ग्रेजुएशन के निकाल देते हैं या फिर तैयारी में निकाल देते हैं और समय होता है ख़त्म। फिर बात आती है जॉब की। फिर आइडल्स को लाकर खड़ा किया जाता है जिनसे हमें कंपेयर किया जाता है कि देखो सीए करके, सीएस करके वो फॉरेन में जॉब कर रहा है या किसी
मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, उसका 2 लाख पर मंथ का पैकेज है, 1 लाख पर मंथ का पैकेज है, तो अगर तुम भी अच्छे से कर लेते हो तो लाइफ सेट है। तो हमारे पेरेंट्स का सबसे शर्मनाक फेज़ होता है बच्चों की लाइफ, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों का करियर। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चों के ऊपर से पेरेंट्स का विश्वास उठने लगता है। उनको लगता है कि हमारे बच्चे की ही गलती है। अगर किसी और बच्चे के साथ लड़ता है या कोई भी गलती करती है या कोई भी गलती करता है लाइफ में या करियर में, तो सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चे को मारते हैं। उनको पता है कि यही है सबसे शर्मनाक चीज़, इसी को मारो, इसी ने गलती की है। इससे हो जाता है बच्चा और भी डिप्रेस, और भी ख़तरनाक, और भी रिबेलियन। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद जब बच्चा तैयार हो जाता है शादी के लिए या फिर किसी छोटी मोटी जॉब में लग जाता है और तैयार हो जाता है शादी के लिए, तो फिर पेरेंट्स ढूंढते हैं समाज में अपने 4 लोगों के बीच में जाकर ऐसी लड़की जिससे कि वो अरेंज मैरिज करा सकें। अब लड़का काबिल नहीं है, लड़का टैलेंटेड भी नहीं है, लड़के ने अच्छा एजुकेशन नहीं किया, अच्छी पढ़ाई नहीं की, अच्छे जॉब पे नहीं है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो लव मैरिज ना करे, वो करे अरेंज मैरिज, ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। वो किसी बहू के भरोसे अपने आप को रख सकें, अपने आप को देख सकें, बहू की सेवा, और अपने बच्चे नाती पोतों के साथ अपना बुढ़ापा सेफली निकाल सकें। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही कहता है कि सेफ़ जॉब होना चाहिए। हमारे पुराने लोगों ने भी यही किया है, सेफ़ चीज़ें, सब सेफ़ चाहिए, बच्चों के लिए भी सेफ़ ऑप्शन चाहिए। सेफेस्ट ऑप्शन है अरेंज मैरिज। सिर्फ यही एक एस्पेक्ट है जहाँ पर बच्चों को पड़ोसियों से या शर्मा जी, वर्मा जी या फिर किसी और रिश्तेदार से कंपेयर नहीं किया जाता। अगर उन्हें लव मैरिज किए हों तो इस बात में नो कंपैरिजन। अगर वो चाहे भी कि वो दूसरों के बच्चों को फॉलो करे या दूसरों के बच्चों की तरह लव मैरिज करे, तो वो अलाउड नहीं है, उसको करनी होगी अरेंज मैरिज। तो इसके बाद आता है अगला पड़ाव, जिसमें कहा जाता है कि तेरी एक बार शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तेरी लाइफ सेट हो जाए, फिर हम तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे। लेकिन असल में यहाँ से होता है स्टार्ट असली स्ट्रगल, जब इंसान को माँ और पत्नी में दोनों में से एक का साइड लेना होता है, जब आपको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा वाइफ के पेरेंट्स का ध्यान रखना होता है, उनके रिश्तेदारों का ध्यान रखना होता है, और जो बची कुची कसर होती है वो पूरी करते हैं बच्चे। बच्चे आने के बाद जो लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जो चैलेंजेस आते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। वो जब आपके होंगे तभी आपको रियलाइज़ होगा। तो ये सब होने के बाद आपको पता चलता है कि यह लाइफ सेट हो जाने का असली मतलब क्या है, और आप अपने आप से ही पूछोगे कि मेरी लाइफ कब सेट होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी स्ट्रगल में हो या फिर अपने आप को इसी स्ट्रगल में पाते हो, तो प्लीज़ अपने आप पर भरोसा रखो।